चलो देखो यहाँ पे कौन सा पेज नंबर? 5.9। सर आपका शीट यहाँ पे रहता है, अच्छा से रहता है, इसको बैग में डालूंगी भूल जाता है, अजीब सा हो जाता है। फाइल लेना पड़ता है उसमें, चाप कर मिलता है, कलर का मिलता है। है आपके पास तो दे दीजिए। मेरे पास क्या है, तो सब बस हम ही रखेंगे क्या। देखो यहाँ पे डी तक करवा चुके थे। कॉस्ट ऑफ 9000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 9 लाख रुपीस है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 3000 यूनिट्स है। 120 रुपीस करके पर यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 4000 यूनिट्स है, लेकिन इसका जो है अमाउंट नहीं दिया है, तो इसमें बोला है वेटेड एवरेज मेथड यूज करने के लिए। तो कोई इसमें टफ काम नहीं है। इसमें क्या करना होगा मुझे, देखो जो दो रेट का है ना, 120 रुपया और 100 रुपया, ठीक है। इन दो रेट का पहले टोटल अमाउंट करेंगे, समझ में आ रहा है बात। टोटल करेंगे 4,60,000 होगा, आया समझ में। भूलो ना बाबा, समझ में लेंगे तब तो। नहीं समझ में आ रहा। देखो ना अच्छा ये नंबर है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड यहाँ पर लिखा हुआ है 9 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, दिख गया। तो अब क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक पे 3000, ये समझ में आ गया। तो टोटल हो गया 1200। 3000 यूनिट्स है। हाँ, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 12,000 हुआ, और इसका कीमत हो गया 12,60,000। ये समझ में आ गया। तो अब इसको 12,60,000 को डिवाइड करेंगे 12,000 यूनिट से, कितना आ रहा है। सिक्स नहीं वर्क कर रहा है। मोबाइल से करो। हो गया 12,60,000 डिवाइडेड बाय 12,000 105। 105 रुपया आ गया। आया समझ में। वेटेड एवरेज में ऐसे निकालना है, और क्लोजिंग जो हो गया। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो 4,000 यूनिट्स है, उसका अमाउंट दिया हुआ नहीं था पर यूनिट का, तो यही एवरेज निकाले हम लोग 105 रुपया करके। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4,20,000 हुआ, और यहाँ पर माइनस किए 8,000 आया, काम हो गया। समझ लो भाई, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत है। हो गया। अब देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है 99,000, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 9,000। मुझे निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आया। तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 90,000 आ गया। फिर यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 40,000 है, बीइंग 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये 20% है, तो इसको 100% निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। आ गया समझ में। ये सब एकदम बेसिक चीज है, ठीक है।
इन सब से बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि ये भी जो कर रहे हैं इसको समझ के करना होगा। ये नहीं कि बस ऐसे देख लिया, चीज़ समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज जैसे भी देगा तो आदमी कर लेगा। ठीक है, चीज़ नहीं समझोगी, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि पूरा बुक करके वर्ड को याद कर ले। समझ में आया तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेना। अब है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सिंपल सा चीज़ है, अगर इंफॉर्मेशन दिया नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, उसका परसेंटेज दे दिया है, अगर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स का कर दे दिया तो हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो भी निकल जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का अमाउंट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। समझ में आया? देखो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹1 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20%, इसका 20% निकालोगे हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर दो ये। अब तुम सुनो, क्यों ऐड होगा? अभी ना बताया, कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 20% है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 1 लाख में वो ऐड होगा? ऐड क्यों होगा? अभी तो आप बोल रहे हैं गलत बोल दिया, हम सोचे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना, बस निकाल के दिखा देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बहुत अच्छा तुम काम किए। चलो सेल्स यहाँ पर, अब यहाँ ये यूनिट्स में दिया हुआ है। उसको निकालना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बोल रहा है ये कि 100 यूनिट्स का 250 रुपया हुआ है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो एक का आ जाएगा, एक यूनिट का कीमत 250 डिवाइड बाय 100 25 रुपया हुआ। 2.5 आ। ठीक है, जो भी आ रहा वही होगा, 2.5 होगा, इसको इंटू कर देंगे 10,000 से। ये क्यों आया, ये समझ में आया है? चाची खाली हाँ हाँ करते रहेंगे। वो तो नहीं समझ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बस सिर्फ इसको ट्रिकी घुमा दिया, बस ये बोल दिया है कि 100 यूनिट्स बिका है, उसका कीमत हुआ है 250 रुपया, लेकिन हमको तो एक का पहले निकालना होगा तभी ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक का निकालने के लिए क्या प्रोसेस है, तुम 100 kg आम खरीदी लो 250 रुपया में, 1 किलो का कैसे निकालोगे? डिवाइड करना। बस वही चीज़ है। थिंक इट नेचुरली। नंबर सी। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1 लाख, 1 लाख रुपया है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग एक्स लेट कर लेंगे। समझ में आया? जैसे पीछे किए थे, करके दिखाना। इसमें सिंपल लेकिन देखो ना वैसी है। नहीं वो मत बताइए, करके आप बुक का नहीं दिखाते तो करके। ये देखो। शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं, शॉर्ट में तुम लोग को लिखना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस सेलिंग ओवरहेड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सलेट किए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 1 लाख रुपीज़ है, और ये जो है सेलिंग ओवरहेड को बोला है 25% है, 25% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बोला है, हम तो इसको एक्सलेट किए हुए हैं। घबराहट से चाप दो
अरे तुम लोग पीछे भी देख के थोड़ा आया करो, ऐसी ऑन है। बैठो। इसको डिवाइड करो तो 1 लाख को 0.7 दिखाइए तो। दिखाइए ठीक से। दिखा रहे तुमको ना भाई, तुमको लगता है कि हमारी कोई बात नहीं। 13333 ऐसा है। 133 आया है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.75। हाँ 20,000 आया। हाँ? हाँ। मुझे याद है। अरे गलत हो गया तो सब तुम्हारा चक्कर में हुआ चाची। उधर किया है तो ऐड ना होगा। 1.25 से इसको कॉपी करो अनुष्का। 80,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 80,000, ठीक है। और ये बोला है सेलिंग ओवरहेड जो है इसका 25% है। 80,000 का 25% हो जाएगा 20,000। देखिए कितना सिंपल सा चीज है। हेलो 25 रुपये दे देना हमको। 5.10 नंबर पेज निकालो। सर 5.10। हाँ ठीक है चलो, ये वो सब दिखाओ मालूम। अपना ट्यूशन का शेड्यूल थोड़ा ऊपर कर लो। तुमको बोल रहे हैं हाँ कौन स्कूल का है वो लोग? हेलेंस। हेलेंस को तो छुट्टी 2 बजे हो जाता है। सर आएगा तो खाएगा ही ना। कौन क्लास का है? 3 and 5। और पहले छुट्टी होता होगा उन लोगों का। नहीं 2 बजे होता है। तू घर पे जाती है। चल बना अरे तो भिखारी बन के मत जाओ, थोड़ा टीचर का कपड़ा पहनो। ये सब थोड़ा कब सीखोगी तुम? सेंस नाम का चीज ही नहीं है। दुनिया देख रही हो लेकिन फिर भी समझ नहीं है। एग्जाम देने के बाद सब पीने जाएगा, सिगरेट फूकेगा, बहुत टेंशन में होगा क्या। ऐसा होता है हम लोग कॉलेज के बाद। हाँ अरे सब तुम्हारा कॉलेज का बाहर बता, हम लोग तो बदनाम है। तो भवानीपुर में सब आवारा लोग पढ़ता है। वो शरीफ लोग उन लोग को भी थोड़ा कभी देख लिया करना। सर ये अभी ए नंबर कराया। अभी करवाएं 11 नंबर। 11 का ए वही पूछ रहा हूँ। 11 का सी करवाएं। ये तो हो चुका है। ठीक है वीडियो में है सब रिकॉर्ड, तुम टेंशन मत लो। फिर हम है फोन करना, ठीक है। देखो भाई तुम लोग को जो करना है एग्जाम से पहले करके रखो। एग्जाम के 1 दिन पहले तुम लोग फोन पे फोन तुम लोग करती हो तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एग्जाम कब हो? अगस्त के स्टार्टिंग में क्या? अब सीयू तो हम है नहीं। बट स्टिल कोई आइडिया आइडिया तो जुलाई में होने वाला था, तो फिर 6 महीने बाद होता है एग्जाम। सर ये कितना 19 तक पूरा करवाएंगे? हाँ 19 तक कर लोगे तो निहाल कर लोगे। 21 है जो 19। तुम्हारे बुक में समझ है तुम अपने आप करोगे, अपने आप करने के लायक बन जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अब है कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स है, हेडिंग रहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेने के बाद फॉर्मेट भी सब घर में लगता है, नहीं देखता है तो। ये देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया ना यहाँ पे। कहाँ स्टार्टिंग में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और
अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आ जाएगा सेल वैल्यू। ठीक है, अब वो लिखा हुआ तो इसमें आप क्या लिखिएगा? दिमाग का आइडिया समझ में? बस वही दिया हुआ यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000, इसका 20% बोल रहा है। ठीक है, देखो एक तरीका ये है कि इसका 20% निकालेंगे, आएगा 24,000, फिर उसको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। और एक है स्मार्ट वे, 80%। डायरेक्ट 120% निकालेंगे, 120% क्यों? कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करना है इसको। तो 80% होगा ना। गधा 80% होगा ये, इसका 20% निकाल के इसमें ऐड कर रही हो, तो 100% में 20% ऐड करोगे तो 80% होगा, वो 120% होगा। 120% करोगी तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1,44,000। तुम लोगों को जो इजी लगे तुम लोग वही करना। ठीक है, ये सब चीज करते हैं टाइम बचाने के लिए, डायरेक्ट कैलकुलेशंस करना, ये सब प्रैक्टिस करते करते होता है, एक दिन में किसी से नहीं होता है। हम भी किए तो करते करते हुआ है। ठीक है, ऐसे किसी को नहीं आ जाता किसी। यहाँ सब कैलकुलेटर भी लेके बैठ रहा है, तो जिसका टाइम पूरा हो गया वो कैलकुलेटर लेके बैठ रहा है, कैलकुलेटर भी कुछ ही नहीं कर रहा होता, क्या बोलेगा आदमी? कहाँ जाना कैसे? देखो उसको सुनाई नहीं दे रहा, उसको सुनाई नहीं देता है ना, उसका हमको समझ में आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹1,20,000। अब है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में बोला है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे पता नहीं है, तो एज यूजुअल एक्स लेट करके करेंगे, सिंपल है। लेट कॉस्ट ऑफ सेल्स बी एक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया हुआ है 1,20,000, ये बोल रहा है सब चीज का लिया हुआ है, वैसे बता रहे बुला नहीं रहा है, देखो ना आपके एरिया में सब दूध का धुला है। मेरा एरिया का दिन में से आ रही। अब देख लिए ना, घूम के आइएगा, सीधा आइए। बदतमीज लड़की है, झूठ बोल के क्या फायदा होगा? इसको निकालो, 1,20,000 डिवाइड बाय 0.8, 15,000, 1,50,000, हाँ? 1,50,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 1,50,000। कॉपी करो उसको, खाली कॉपी मत करो, समझो भी। एक ये सब जितना भी प्रोसेस है पीछे करवाया हुआ है, उसी को खाली बस रिपीट कर रहे हैं। टाइम नहीं दोगी तो दिमाग में नहीं बैठेगा, इस बात को याद रख लेना। चीज को समझो, एक बार समझ जाओगे तो 1000 कर लोगे, और 1000 करोगे समझोगे नहीं तो एक भी नहीं कर पाओगे। एग्जाम में एक ही को करेक्ट करना है, 1000 को नहीं। वीडियो पे है ना, तो कर लिया है। हो गया। अब देखो सेल्स है, यहाँ पर 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स लिखा हुआ है।
तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सेल वैल्यू से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। यहाँ पर कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेल वैल्यू का 20% बोला है। 20% इसका निकालेंगे 24,000 माइनस कर देंगे 96,000 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला है, यहाँ पर झमेला हो गया। सर जो माइनस कर दिए सेल्स से प्रॉफिट का वो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही ना आया इसी हाँ। नंबर में। कनेक्टेड है ना ये लोग एक दूसरे से नहीं है? तो क्या है सी डी ये लोग कनेक्टेड है एक दूसरे से? कनेक्टेड क्यों रहेगा? ये अलग है वो अलग है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है, सेल वैल्यू दिया हुआ है लेकिन प्रॉफिट का परसेंटेज जो दिया है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे दिया है। कैसे होगा? उसका लास्ट क्लास बोली थी कि हाँ हमको याद है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड करेंगे। कैसे तरीके दिखाओ? देखो इसको, ये वाला चीज पहले भी करवा चुके हैं, फिर से दिखा दे रहे हैं। ये पूरा जिंदगी भर यूज है इसका। कॉस्ट प्राइस मान लो दिया हुआ है ₹100। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर ₹100 दिया हुआ है। प्रॉफिट अगर 20% या जितना भी परसेंट बोल दे ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, डायरेक्टली इसका निकाल देंगे हम लोग प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस 20 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया। इसमें कुछ पूछना है किसी को? ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस 100 दिया हुआ है, प्रॉफिट बोल दिया है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब दिक्कत होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस की इंफॉर्मेशन मुझे पता नहीं है, दी हुई नहीं है। तो इसको फ्रैक्शन में पहले लाएंगे, 20/100 करेंगे, काटेंगे तो 1/5 आएगा। जब भी ऐसा रहेगा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से हमेशा कम होता है, ठीक है। ये फ्रैक्शन जितना आएगा इसके नीचे वाला को बस एक डिजिट से माइनस करके यहाँ पर लाना है। 5 आएगा तो 4 कर देना है, 6 अगर आ रहा है तो 5 कर देना है। समझ में आया? पूछना है? ये आ गया। अब बस कॉस्ट प्राइस से डिवाइड किया, ऐड किया, आ गया सेलिंग प्राइस। हाँ। अरे ये समझ में आया है कि नहीं? अब देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹100, प्रॉफिट बोल रहा है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। कोई इशू नहीं है क्योंकि सेलिंग प्राइस का इंफॉर्मेशन मुझे पता है और 20% पता है, निकाल देंगे, आ जाएगा प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस निकालने बोलेगा तो सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे। आ गया समझ में? अब यहाँ पर ये है सेलिंग प्राइस 120 है, प्रॉफिट बोला है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। यहीं पर झमेला होगा कि कॉस्ट प्राइस का तो इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लाएंगे, ठीक है। सर वहाँ पे भी कम किए थे सेलिंग प्राइस में भी और यहाँ पे भी, तो बढ़ाएंगे ना, ठीक है। आगे समझ में? इसको यहाँ पर एक बढ़ा देना है क्योंकि मेरे पास सेलिंग प्राइस का इंफॉर्मेशन है। तो 1/6 इंटू 120, 20 रुपये प्रॉफिट आ गया। कॉपी कर लो इसको भाई, फिर से एक्स वेक्स का झमेला में पढ़ने जाओगे तो जिंदगी में पर बूझने लगेगा। आंसर वही आएगा, चीज भी वही आएगा।
हेडिंग कर दो, फॉर्मूला सांची शॉ तुम लिख दो, अनुष्का दुबई। बोलिएगा क्या करेंगे मैं ये कुछ नहीं भाई, लिखो ना एमबी लिख दो नोटबुक। वीडियो ऑन किए थे? अभी भी ऑन है ऑन है वीडियो? हाँ अच्छा हाँ, यहाँ तो दिख ही रहा है कोई बात नहीं। तो थोड़ा नीचे कर देना अरे करो ना आराम से, इतना कौन सा हमारा वर्क को करना। इंडियन चाय वाला जो था वो बंद हो गया। बट सर उसका हाँ, हुआ था। वो है वही बट ना उसका चेंज हो गया है सब वो मेन्यू वगैरह और एक्सपेंसिव हो गया है। हाँ, चल रहा होगा तभी ना एक्सपेंसिव क्या होगा। जो भी है बात अरे आती आदत तो बहुत मैं देखी स्टेटस क्या है भाई, तुम लोग क्या करना? तुम लोग अपना मैं तो घंटा पापा के पास पीने वाली, तुम लोग क्या लाएंगे? तुम्हारा हो गया कॉपी? कर खूब दांत निकाल निकाल के हंस रही हो। कर ये गंगा जी के पास रहने वाले ये जानेगी। आरती यादव बड़ी हंसती है। सेलिब्रिटी अच्छा 5000 फॉलोअर्स हाँ, तुम्हारी हम भी बोलने वाले थे एक बार, देखे हम। सर लेकिन 5000 फॉलोअर्स है क्या आईडी प्राइवेट क्यों रखी वो मेरे को बोली थी स्कूल में थी एक पॉइंट पे रीच कर लेंगे तो फिर हम बंद कर देंगे इसीलिए हाँ शायद नहीं इन पे रीच ही क्यों की बंद करने के लिए तो उसको पैसा मिलता होगा। नहीं 5000 1 मिलियन वाले को पैसा नहीं मिलता तो 5 और 1 आज मिलियन वाला कोई मिलता है। 1 मिलियन को तो मिलता ही है 1 मिलियन समझती हो तुम? 10 लाख। जो जनरेटेड होता है उसको बहुत कम जेन्युइन होता है उसको देखो तो ऐड चलाता है लोग अभी अगर आप ऐड चलाएंगे अपने इंस्टाग्राम पेज पे आप आराम से 30-40 फॉलोअर्स गेन कर लेंगे एक दिन के अंदर ऐड क्या चलाएंगे? आपको पैसा देना होगा हाँ, आपको पैसा देना होगा पैसा उसको देना होगा। मतलब आजकल ये भी सिस्टम आ गया कि आप अपने अकाउंट का ऐड कर सकते हैं पैसा कितना लेगा? 250 1 महीने का? अब जब हाँ जितने दिन के लिए करवाएंगे कैसे करना पड़ेगा? है सिस्टम अच्छा बताना कि थोड़ा, अभी रुक जाओ। मतलब वो रियल फॉलोअर रहेगा अरे वो एडवर्टीजमेंट का बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में जो आएगा फॉलोअर्स आएगा मतलब कोई होता है खरीद लेता है बढ़ा देता है बट वो फेक रहेगा लेकिन वो तो फेक रहता है ना वो तो फेक रहता है ये वाला क्या होता है फेक होगा तुम कर लियो उसको। और एक ऐड से आएगा बट वो इंगेज होगा बस अकाउंट में इंगेजिंग पर्पस के लिए और एक होता है जो फॉलोअर्स खरीदता है हो गया वो तो बकवास होता है फॉलोअर खरीदने वाला फॉलोअर्स खरीदेगा आदमी, मतलब वो सब फेक रहेगा कोई रियल में नहीं है यार चुनाव कौन मारने के लिए आया? मेरे भैया का एक फ्रेंड है मतलब वो एंकर है तो वो करवाए थे स्टार्टिंग कराया था वो उनका रियल हो गया है तो उनको बहुत फायदा होता है दिखाते हैं 1-2 लाख मेरा फॉलोअर उसमें कुछ नकली है बट रियल भी है तो एंकरिंग कहाँ करते हैं? मतलब शादी वादी में या फिर इवेंट्स करता है मतलब सर वो छोटा बड़ा एंकर नहीं है ईडन गार्डन में भी करता है हम मैच होती है भाई, सर बोलोगी तब ना। आप ऊपर सर्च करिए था नेट अरे तुम नाम बोलो ना हमको। एंकर अंकित शाह सर्च करो ना एंकर अंकित शाह आईपीएल में कहाँ कोई बाहर वाला रहता है, सब तो क्रिकेटर रहता है। तो लड़की आती है हाफ स्कर्ट पहनी हुई। वो भी गेम है मतलब नहीं रहता है बहुत कुछ रहता है मतलब ऐसा एकदम player रहता है एकदम retired। टीवी पे भी नहीं आते कोई कोई वाला करता है दिखाया इसके हम बाद सुनिए हम अब Network तो कहाँ पे पहुँचेगा, बोलेगी कि वोट पे अच्छा करते ठीक है हैं। राजू तुम खुद ही देख लेना सर सुनिए छोटा मोटा भी ठीक अच्छा है सर तुम्हारी तुम्हारा जो चीज रहता है बहुत बड़ा रहता है। ऐ तुम रखो सर लेकिन एक्चुअली में बहुत अच्छा है इसको, इस समय बहुत मजा रहता है। मेरा नेट नहीं चल रहा ना हाँ, नहीं मालूम है, तो तुम देखो ना कर
चाची को इसमें बहुत दिन लगता है। देखो यहाँ पे कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर रही है, घटिया घटिया पोस्ट लगा रही है इंस्टाग्राम में। तुमको अभी तक कोई ऐड How can a girl flirt पीआर man with हाँ यार, अरे मेरा अभी मेरा बस 1000 व्यूज ही क्या है इसीलिए। कहाँ व्यूज किया तुम्हारा 1000? बहुत बड़ी छुट्टी है हमारी, हाँ तो अपना मर्जी से लगा के अपना मर्जी से लगा के क्या? बहुत बड़ी छुट्टी है ये। मेरा एक वीडियो पे 1000 व्यूज है, एक पे 2 वीडियो पे, और एक पे 900, 2-3 वीडियो पे तो तुमको 900। पैसा मिला? अरे तो इतना उतना थोड़ी मिलता है, है। कम से कम उसका 10,000 हो जाएगा, 7-5,000 हो जाएगा तब मिलेगा। हाँ। तब थोड़ा सब लोग एडवर्टाइज अपना व्यू करवा ली चाची यार, हमको जब बोले तुम मेरा बोलने की नहीं हो। क्या करवाई वो मैं उसका ऐसे ही अपना? था। क्या करवाई मैं अपना? वो व्यू तो- जो तुम डाली तो कैसे व्यू किया हो तुमने? अरे अरे तो मेरा जेन्युइन है। वो जैसे वायरल हो गया। हाँ मेरा जेन्युइन है, वो देख रहे हैं मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। लड़की लोगों को जल्दी व्यूज मिल जाता है। 4.8 के व्यूज इन द लास्ट 30 डेज। अरे तो तुम छोड़ी होगी अपना वीडियो तभी तो। हाँ हाँ मेरे पुराने वाले वीडियो पे आया है। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। तो अरे तो मेरे लोग एंगेज कर रहे हैं मेरे अकाउंट पे। हाँ तो वही तो बोल रहे प्रोफेशनल हैं। डैशबोर्ड मेरा 30 दिन में 4.8 के व्यूज है। तो मेरा भी एक वीडियो डाल देना। मैं- चाची क्या करेंगे भाई, तुम क्या करोगे? हाँ आप मेरा अकाउंट अलग है, अकाउंट टाइप। अरे आप तुम्हारा अकाउंट थोड़े बोले डालने के लिए, तो हम अपने अकाउंट से बोल आप रहे तो हैं। मेरा दूंगी। ऐ देखो यहाँ पे सेल्स है यहाँ पर 1,20,000। अच्छा ये तो बता चुके हैं। सेल्स यहाँ पर 1,20,000, प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो 1/5 हुआ, एक डिक्रीज कर देंगे, सॉरी एक बढ़ा देंगे। ठीक है, 1/5 1/6 कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 20,000 रुपया प्रॉफिट। प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। तो समझ में आया है कि खाली मुंडी हिला तुम लोग का? हाँ? प्रोसेसिंग। ये जो चीज है यही है जो अभी करवाए हैं पूरा इस। हाँ समझ गए। ये अभी 30 नंबर में जितना भी इलस्ट्रेशन है ये सब जो अभी जो लिखवा दिए वही चीज है, कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, इसमें और सेल्स का पॉइंट में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस उसी को देख माइंड में रख के इसको सॉल्व करना है। आगे समझ में? ये यहाँ तक हो गया है जो इसका पार्ट था। अब जब नेक्स्ट क्लास आओगी सर 14 और 15 में वही है। तो वही उसी का तो बोल रहे थे। 13 या 14, 15 तो ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में काम 16 से करेंगे। अब इसको दिए है ना तो घर में कर क्या होगी? पूछ रहे हैं। क्या चीज? 13 या 14? नहीं बोले 16 नेक्स्ट क्लास करेंगे। हाँ 16 और 17 एक चेक करवाएंगे। कहाँ तक तुम्हारा जुलॉक्स है भाई? 20 तक है ना? 21 नहीं करना, 20 तक है। 20 तक इसको कर देंगे, उसके बाद बुक लेकर आना। इस वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा बुक का, और उसके बाद तुम्हारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला ऑटोमेटिक। समझ में आया? 25 रुपये लेकर आना।